हमको अल्पसंख्यक बना दिए, हमारे बीच में ही विरोधाभास कर दिए, हमारे बीच में ही बंटवारा कर दिए ताकि हम एक न हो पाए। और इसी कारण हम 85% रहते हुए भी जायज ही बात है कि ना हम सत्ता में हैं, न शासन में हैं, और ना हमारा आरक्षण मिल पाता है, ना हमारा अधिकार मिल पाता है। हमारे माताओं और बहनों के ऊपर जो शोषण अत्याचार होता है उसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको भी अगर दर्ज कराने के लिए हमको आज संघर्ष करना पड़ रहा है। साथियों, जो वर्तमान सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसका एक ही काम है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले जो एक बैल खोलने वाले चोर आते थे तो उसमें 2 चोर होते थे। एक चोर क्या करता था, बैल का घंटा निकालता था और बजाते हुए इधर निकल जाता था, पूरब निकल जाता था, और जो चोरवा था बैलवा को लेकर पश्चिम निकल जाता था। जब लोगों को पता चलता था कि अरे यार ये तो बैलवा खुल गया है, तो घंटी की आवाज आती थी कि पूरब गया है। ये लोग सोचते थे कि चोरवा जो पूरब गया, बैल पूरब जा रहा है, और वो भागते थे बैल को खोजने के लिए, और चोर जो था पश्चिम बैल के लेके निकल गया। इसी तरह से मनुवादी जो सरकार है, मोदी की सरकार है, यही काम कर रही है। घंटा के रूप में हम लोग को योजनाएं दे रही है, घंटा के रूप में हम लोगों को बता रही है कि हम आपको ये देंगे। आप बताइए कुछ समय कितने जोर शोर से नोटबंदी हुआ था, सब लोग खुश थे कि जो अमीर हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और हमारे खाते में 15-15 लाख आएगा। सब हमारे भाई खुश थे, सब लोग खुश थे कि अब जितने अमीर हैं सब तो बर्बाद हो गए और हमारे खाते में 15-15 लाख रुपया गया। वही बैल वाला घंटा बजाया और उस बीच में जानती है क्या किया, वो हमारे आरक्षण को खाने लगा। हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जिस अधिकार के तहत हमारे भाई जो है, हमारे बच्चे जो है नौकरी पाते हैं, उन सरकारी संस्थानों को यही मोदी सरकार बेचने लगी एक एक करके। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरकारी संस्थान में ही हमारा आरक्षण है। जब मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि उसी आरक्षण के बदौलत हमारे पिताजी अगर जॉब में आए, नौकरी किए, तब जाके हम कहीं खड़ा हो पाए हैं। लेकिन इनका ये मानना था, इनको चुभने लगा एक ही बहुजन समाज तो अब हमारी बराबरी कर रहा है, हमारे बराबर आ रहा है। और अगर जाहिर सी बात है तो कहते हैं कि उनको हमारे लिए, हमारे समाज